आज मैं आपके साथ मूँग दाल की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे देखने के बाद आप इसे बाहर से खरीदना बंद कर देंगे, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बनाना बहुत आसान है, फटाफट से बन जाता है, इंस्टेंट रेसिपी है, साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है कि हर किसी को बहुत पसंद आता है। लेकिन इसे बनाना कैसे है, इसे घर पर आसानी से हम कैसे बना सकते हैं, ये सबको पता नहीं होता है, तो आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मूँग दाल नमकीन की रेसिपी। मूँग दाल नमकीन सबको पसंद होता है, मुझे पता है और बहुत आसान है ये बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मूँग दाल। ये पीली वाली मूँग दाल मैं ले ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 छोटी कटोरी जितना मूँग दाल ली थी और मूँग दाल को अच्छे से मैं वॉश करके इसे रात भर के लिए छोड़ दी थी पानी में, जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। रात में मैं इसको भीगने के लिए रखी थी और उस टाइम मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, तो अभी मैं आपको बता दी हूँ। अच्छा, जब ये अच्छे से फूल गया है सुबह उठने के बाद, तब यहाँ पर मैं इसका सारा पानी निकाल ली हूँ और अब ये जो मूँग दाल है इसको हमें एक किसी कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैलाकर छोड़ देना होगा लगभग आधे घंटे के लिए। इससे कि दाल में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो पानी अच्छे से सूख जाए, दाल बिल्कुल खिली-खिली हो जानी चाहिए, बिल्कुल ड्राई दाल हो जानी चाहिए, लेकिन दाल अंदर से नहीं सूखनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। तो अगर हम इसे ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं इसी तरह से, तो दाल अंदर से भी सूखने लगेगी। तो इसलिए हम इसे सिर्फ़ आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि दाल बिल्कुल ऊपर से ड्राई हो जाएगी, लेकिन अंदर से वो उसी तरह से मॉइस्ट रहेगी, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो देखिए अभी यहाँ पर आधे घंटे के बाद इस दाल को मैं उठा ली हूँ और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक-एक दाल अलग-अलग है। और अभी इसको हम तोड़ कर देखेंगे कि ये सॉफ्ट है कि नहीं, अंदर से मॉइस्ट है कि नहीं। तो देखिए जब मैं इसे तोड़ रही हूँ तो कितनी आसानी से ये टूट जा रहा है, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो अब देर ना करते हुए फटाफट से चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर पहले ही मैं तेल गरम होने के लिए रख दी थी और हाई फ्लेम पर मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए गर्म कर ली थी। इसके बाद इसका फ्लेम हम स्लो टू मीडियम कर देंगे। इसके बाद तेल में हम डालेंगे मूँग दाल। तो मूँग दाल जब मैं डाल रही हूँ तब आपको दिख रहा होगा कि एक साथ में ढेर सारे बबल्स उठ रहे हैं, वो भी बड़े-बड़े वाले। तो बिल्कुल इस तरह से तेल गरम होना चाहिए, मतलब कि अच्छा तेल हमारा गर्म होना चाहिए, तभी हमारी मूँग दाल नमकीन जो है वो अच्छे से बनेगी। ऐसा नहीं है कि तेल को बिल्कुल धुएँधार जैसा गरम कर लेना है, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा गर्म तेल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी इसमें डाल दी हूँ मूँग दाल और अब इसको हम इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएँगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो बहुत सारे बुलबुले उठ रहे थे इसमें, वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे बुलबुले कम होने लगेंगे, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि मूँग दाल तेल के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं थोड़े से मूँग दाल जो है वो तेल के ऊपर तैरने लगे हैं। तो ये इसकी पहली निशानी है कि मूँग दाल बिल्कुल अंदर से क्रिस्पी हो गया है, इसे और तलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा तरीका इसे पहचानने का ये है कि मूँग दाल के ऊपर बिल्कुल हल्का-सा गोल्डन कलर आ जाएगा और अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है, तो बिल्कुल थोड़ा-सा मूँग दाल आप निकालिए और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए 2-4 सेकंड के लिए और उसके बाद आप उसे एक बार टेस्ट करके देख लीजिए। अगर वो खस्ता हो गया है, तो आप इसे फटाफट से निकाल दीजिए। अभी ये मूँग दाल बिल्कुल तैयार हो गया है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालने के लिए यहाँ चाय छन्नी की मदद से मैं इसे निकाल रही हूँ, जिससे कि तेल इसकी अच्छे से निकल जाए आसानी से। वैसे अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी है, जाली वाली, तो आप उससे भी इसे निकाल सकते हैं। तो फटाफट से इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद एक टिश्यू पेपर के ऊपर हमें इसे फैला देना है, जिससे कि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा तेल है, वो निकल जाए। टिश्यू पेपर पे और सारा तेल जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, इसलिए हम इसको पेपर के ऊपर ही फैलाएँगे। अच्छा, अब इसके बाद बाकी बचा हुआ मूँग दाल जो हमारे पास है, उसे भी हम बिल्कुल थोड़े-थोड़े बैचेज़ में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तेल में मैं मूँग दाल डाल दी हूँ और कितने बड़े-बड़े से बुलबुले उठ रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जो पहले मूँग दाल मैं फ्राई करके फैलाई थी टिश्यू पेपर के ऊपर, उसमें से तेल काफ़ी सारा एब्ज़ॉर्ब हो गया है, तो उसे मैं दूसरे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल ली हूँ, जिससे कि जो भी बचा-कुचा तेल होगा, वो भी सारा निकल जाएगा। इसके बाद जो अभी हमने फ्राई किया दूसरी बार में, उसको भी मैं इस तरह से फैला ली हूँ
अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मूँग दाल को मैं फ्राई करके रखी थी, जिसको मैं 2 बार टिश्यू पेपर के ऊपर इस तरह से फैलाई थी। अब आप इसका रिज़ल्ट देखिए। इसमें बिल्कुल भी तेल कहीं पर भी पता नहीं लग रहा है जब मैं इसे हाथ पर उठाई हूँ। आपको मेरे हाथ पर कहीं पर भी तेल नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि इसमें से तेल सारा का सारा निकल गया है। आप इसे देखकर कह नहीं सकते हैं कि इसे मैंने तेल में तला है। तो अब क्या करेंगे ना कि इसको निकाल लेंगे एक बड़े से बाउल में और जो सेकंड टाइम हमने मूँग को फैलाया था, उसको यहाँ पर दूसरे वाले टिश्यू पेपर पर फैला लेंगे। इसके बाद लास्ट जो हमने फ्राई किया है ये मूँग दाल, इसको भी हम इसी तरह से सेम तरीके से फैलाएँगे और जब सारे के सारे मूँग दाल से तेल निकल जाएँ, तब हम सारे मूँग दाल को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सारे मूँग दाल मैंने एक साथ ले लिए हैं और बिल्कुल सूखा-सा मूँग दाल ये तैयार हो गया है। सूखा-सा मतलब कि इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, कहीं पर भी आपको तेल थोड़ा-सा भी नहीं पता चलेगा। तो अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। वैसे तो आप इसमें चाहें तो कुछ भी मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन मूँग दाल जो होता है ना, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ मसाले होते नहीं हैं उसमें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ काला नमक डाली हूँ, साथ ही आधा चम्मच के करीब चाट मसाला डाली हूँ। वैसे आप इसको तीखा बनाना चाहते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं या फिर अपने हिसाब से जो भी आपको मसाले पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ़ काला नमक और चाट मसाला डाली हूँ। तो अब ये मूँग दाल नमकीन बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना था। पहले आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए। बना है ना बिल्कुल मार्केट की तरह क्रिस्पी और सबसे बड़ी बात ये है कि इसे हमने घर पर बनाया है बिल्कुल हाइजीन तरीके से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाना बहुत आसान है। और अब आपसे रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।